जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि जो आपका ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र है, इंसान की आँख है, इसके बारे में हम पार्ट 1 आप सभी को समझा देते हैं। पार्ट 2 आपको दूसरी वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी को इतना अच्छे से हम इस वीडियो में समझाएंगे, बस आपको ये वीडियो स्किप नहीं करनी है और वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको क्या समझनी है कि मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई क्या चीज़ है। देखिए, मानव नेत्र क्या है? एक अत्यंत मूल्यवान, मतलब मूल्यवान है, शरीर का सबसे कीमती अंग है, ठीक है। सब शरीर का सबसे कीमती अंग यानी मूल्यवान है। तो मानव नेत्र क्या है? एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही, सुग्राही उसे कहते हैं जो संसार को देखने में मदद करती है। संसार को देखने में मदद जो करती है उसे सुग्राही कहते हैं, ठीक है। ज्ञान इंद्रिय है। ज्ञान इंद्रिय आप सभी जानते हो 5 ज्ञान इंद्रिय होती है। एक तो त्वचा होती है, स्किन, आँख नाक होती है, मुंह होता है, जीभ यानी कि, और एक कान होते हैं, ठीक है। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। 5 में जो सबसे मुख्य ज्ञानेंद्रिय होती है वो है आँख, ठीक है। तो ये सब समझ गए होंगे। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। आपने सांप देखा होगा, सांप की आँखों में क्या होता है? कैमरा लगा होता है, फ़ोटो खींच लेता है तो उसको मार ही देता है, ठीक है ना। तो यह कैमरे की भांति भी काम करता है। समझ में आया ना। देखिए, सबसे पहले आपने इस डायग्राम को समझ लेना है। तो इस डायग्राम में क्या है? पहला चीज़ आप सभी को समझिए, यहाँ स्वच्छ मंडल है, स्वच्छ मंडल को कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या भैया? क्रिस्टली लेंस यहाँ अंदर की ओर ये रहा। फिर नेत्रोद है, उसके बाद में पक्षमावी पेशियाँ हैं इसके, ये वाली इस लेंस को जकड़ के रखे हैं। उसके बाद क्या है? लास्ट में दृक् तंत्रिका है। यहाँ पर ये हिस्सा जो इधर, यहाँ रेटिना, ये हिस्सा, इस हिस्से में रेटिना है, रेटिना। और ये अंदर की ओर क्या भरा है? काचाभ द्रव भरा है अंदर की ओर, और काचाभ द्रव भरा है। तो इतना हिस्सा जो है सारा का सारा एक लेंस, और समझ गए होगी, इतना हिस्सा जो है इसको हम कंप्लीट करते हैं। इसका आधा हिस्सा तक हम ये कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम पुतली तक आपको करा देंगे, पुतली तक, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहली चीज़ आती है स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? आँख के बारे में सबसे पहला पार्ट क्या पढ़ना है? कॉर्निया यानी स्वच्छ मंडल। तो कॉर्निया क्या होता है? हमारे नेत्र में इसी झिल्ली से प्रकाश प्रवेश करता है। हमारी जो आँख है ना, आँख में जो प्रवेश करता है, प्रकाश जाता है, तभी तो हम किसी चीज़ को देखते हैं। तो प्रकाश जिस झिल्ली से जाता है वही क्या है? स्वच्छ मंडल। लेकिन स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया कभी भी दिखती नहीं है, ट्रांसपेरेंट होती है, कभी भी नहीं दिखती, आँख के ऊपर ऊपर में होती है ये, ठीक है। तो ये सब समझ गए हैं। यह एक झिल्ली होती है। कभी कभी कॉर्निया सिकुड़ जाती है, कभी कभी कॉर्निया हमारी सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने की वजह से क्या होता है? व्यक्ति को कुछ समय के लिए धुंधला दिखने लग जाता है, ठीक है। धुंधला दिखेगा कुछ देर के बाद, कभी कभी होता है ऐसा। और क्या होता है? अब देखिए, आप सभी जानते हो कई सारे तरीके के दान होते हैं, जैसे कन्यादान, ठीक है, और चंदा वगैरह देते हैं, वो भी एक दान है, ठीक है, और गौ दान, गाय दान, ठीक है। और सबसे बड़ा अगर दान कोई पूछे तो वो क्या है? नेत्रदान। नेत्रदान महादान, नेत्रदान महादान यानी आँख का दान करना। तो आप क्या सोच रहे हो कि पूरी आँख निकाल लेता है डॉक्टर इंसान के मरने के बाद? कभी भी पूरी आँख नहीं निकालता डॉक्टर। डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ आँख के कॉर्निया को निकालता है, क्योंकि वही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसी को निकालना पड़ता है, ठीक है। वही काम आती है आने वाले समय में सभी लोगों के, ठीक है। अब देखिए, कॉर्निया जब कुछ समय के लिए सिकुड़ जाती है, ठीक है, तो सिकुड़ने की वजह से धुंधला दिखने लग जाता है। उसी बीमारी को कहते हैं दृष्टि वैषम्य यानी एस्टिग्मेटिज्म। दृष्टि वैषम्य यानी एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में देखिए, दूसरी चीज़ है पलकें। पलकें सेंसिटिव होती हैं। जैसे ही कोई आँख पलकों के सामने लाएंगे तो वो तुरंत बंद हो जाती है। पलक होती है आँख को ढकने वाली, एक ये वाला और एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, ठीक है। इसको पलक कहते हैं। अब पलक जो है, पलक को ढकता कौन है भैया? वो आँखों को ढकता कौन है? पलक। पलक क्या करती है? आँखों की सुरक्षा करती है। कोई भी चीज़, अगर नुकीली चीज़ या उंगली वगैरह आप आँखों के सामने लाओगे तो आँख तुरंत बंद हो जाती हैं, पलकें, ठीक है। इसमें एक मायोबियन ग्रंथि पाई जाती है। जब पलकें हैं ना, पलक होती है, पलकों के ऊपर एक मायोबियम ग्रंथि पाई जाती है। वो कीचड़ बनाती है, कीचड़। आप सुबह सो करके उठते हो तो ढीढ़ आती है ना, उस कीचड़ को क्या कहते हैं? वो कौन बनाती है? मायोबियम ग्रंथि बनाती है, जिसमें से एक तेल जैसा पदार्थ बनता है, चिपचिपा पदार्थ, जानते हो आप, कीचड़। अब देखो, पलकों के किनारे बरौनियाँ लगी होती हैं। बरौनियाँ क्या करती है? शरीर के बाहर से रक्षा करती हैं। जैसे
पलक होती है, पलकों पे जो बाल होते हैं ना उनको क्या कहते हैं, बरौनिया, ठीक है, आई लैसिस। और पलकों को हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में आईलिड्स, और बरौनिया को क्या कहते हैं, आई लैसिस। समझ आ गया। इसके बाद आता है नेत्र श्लेषम। नेत्र श्लेषम होता है आपकी जो आँख होती है, आपकी आँख जो होती है उस आँख में सफ़ेद वाला जो पार्ट होता है, सफ़ेद वाला, उस सफ़ेद वाले पार्ट में, सफ़ेद वाले पार्ट को क्या कहते हैं, नेत्र श्लेषम यानी कंजक्टिवा। कंजक्टिवा कभी कभी धूल मिट्टी जाने की वजह से लाल पड़ जाता है, और लाल पड़ने की वजह से अजीब टाइप का होता है, ठंडा पानी मारने से यह ठीक हो जाता है। यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ तक समझने के बाद अब आगे चलते हैं। पलकों के नीचे की उपचरम जो झिल्ली नुमा होती है, पलक जो होती है, पलकें, पलकों के नीचे जो सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ होता है आँख का, उसी को क्या कहते हैं, नेत्र श्लेषम कहते हैं। यही तो समझाया था अभी। अब देखिए सफ़ेद कलर की होती है, कलर उनका क्या होता है, सफ़ेद। यहाँ पे दिखा दिया गया है, ये रहा सफ़ेद कलर। कभी कभी ये लाल हो जाती हैं क्योंकि धूल मिट्टी घुसती है, हैं। अब उसी को जब ये लाल पड़ जाती है तो उसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस। ये ठीक हो जाती है सिर्फ और सिर्फ ठंडे पानी से, इसमें एक बार आँखों में मार लीजिए पानी, ठीक है। उसके बाद में आँख में ये वाला पार्ट था आपका कंजक्टिवा, ठीक है। अब देखिए अंदर वाले पे चलते हैं, काला वाला। काले वाले के भी अंदर एक काला सा होता है, छोटा छोटा सा काला, प्यूपिल। उसको क्या कहते हैं, प्यूपिल यानी कि पुतली। ये क्या करती है, आइरिस के बीचों बीच, ये बड़ी वाली काली आँख थी, उसके बीचों बीच में होता है एक छोटा सा गड्ढा, ठीक है। स्क्रीन पर फोटो दिख जाएगा आपको, ठीक है। उनके बीचों बीच एक गोल छिद्र होता है, छोटा सा गड्ढा होता है। यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका काम क्या होता है, प्रकाश को नियंत्रित करता है। मतलब कि अगर ज़्यादा प्रकाश आएगा तो यह क्या करता है, आँख को, प्यूपिल छोटी हो जाती है, प्यूपिल, ठीक है। और अगर ज़्यादा लाइट आएगी तो ये बंद हो जाती है, ठीक है। देखिए कैसे पूछा जाएगा, भैया कैसे। तो आप एक टॉर्च लीजिएगा, टॉर्च, उस टॉर्च की वजह से, उस टॉर्च को क्या कीजिएगा, अपने दोस्त की या किसी की भी आँखों में मारिएगा, और उसकी आँख में मारने की वजह से, अरे लाइट को नहीं मारना उसकी आँखों में, ठीक है। लाइट जो है, लाइट को थोड़ा सा दूर रखना, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, एक बार करना बस। देखना आँखों के जो काली काली सी है, हैं, इसके अंदर भी अंदर जो काला काले सी गोल सी गोली है, वो क्या होती है, उसी को पुतली कहते हैं। वो छोटी हो जाती है सिर्फ और सिर्फ किस वजह से छोटी होती है, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश ज़्यादा आ रहा है। जब जूम करेंगे, पास रखेंगे लाइट को, तो प्रकाश ज़्यादा आ रहा है तो वो छोटी हो जाएगी पुतली। और अगर जब ज़्यादा कम प्रकाश आएगा, जैसे अंधेरे कमरे में गए, तो प्यूपिल फैल जाती है, लेकिन हमें दिखेगी कब, जब हम टॉर्च जलाएंगे, ठीक है ना। समझ आ गया। और छोटी बड़ी होती रहती है, समझ आया। तो आइरिस के, पुतली के बारे में समझ गए हो। इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में समझेंगे बाकी का पार्ट, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी वीडियो में आप सबसे मिलते हैं। जय हिंद, नमस्ते।